नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा एल्क्सी के बारे में। देखिए टाटा एल्क्सी के ऊपर मैंने एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाया था। तब मैंने आपको बताया था कि टाटा एल्क्सी के ऊपर एक भारी भरकम करेक्शन होने का चांसेस है और उसी का नज़रिया आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चार्ट में अगर देखूँ तो कंपनी रिबाउंड्स तो किया था, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न कौन-सा है? पहले बता दूँ, मार्केट जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, उसके कारण टोटली जितने मिड कैप टाइप कंपनी है, उसका हालत ही बिगड़ चुके हैं। अगर निफ्टी के मिड कैप का अगर इंडेक्स देखूँ और वो भी टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ, तो कितना करेक्शन हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल 16%। उसी जगह पे अगर मैं निफ्टी 50 को देखूँ, तो निफ्टी 50 को अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करूँ, एक बार मैं लिख लेता हूँ। अ, हाँ, अभी ठीक है। तो देखिए निफ्टी 50 का अगर चार्ट को ओपन करूँ और वो भी मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ, तो करीबन ये 11-12% का करेक्शन हुआ। तो मतलब निफ्टी का जो मिड कैप है, वो भारी भरकम करेक्शन हुआ है 16% के आसपास। और इसी कारण के चलते हुए जितने सारे मिड कैप के अंदर जितने सारे वीकनेस कंपनी थे, उसका हालत बिगड़ चुके हैं। तो उसी कारण के वजह से क्या देखा जाए तो टाटा एल्क्सी के ऊपर करेक्शन हुआ? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले करेक्शन होने के कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है 47 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 34 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो है, दोनों में अगर अंतर देखूँ तो दोनों में अंतर अगर देखूँ तो पी रेशियो में थोड़ा सा ज़्यादा हाइक अभी भी देखने को मिला है और कंपनी के यही पी रेशियो पहले और भी ज़्यादा था। अगर मैं जिस टाइम ऑफ पीरियड से कंपनी का फॉल हो रहा है, देखिए कंपनी का फॉल कहाँ से हो रहा है? ओवरऑल मैं अगर लास्ट 5 ईयर्स तक देखूँ, तो कंपनी का जो फॉल हो रहा है वो करीबन-करीबन 2022 के अगस्त मंथ से और अभी पी रेशियो देखूँ तो सेम टू सेम 2022 के अगस्त मंथ से ही अप्रैल टू अगस्त मंथ से ही कंपनी के ऊपर भारी भरकम करेक्शन हो रहा है। तो पी रेशियो के करेक्शन से ही कंपनी के ऊपर भी करेक्शन हो रहा है। तो पी रेशियो हाई हो गया था क्योंकि 100 के ऊपर चला गया था और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 50 के आसपास। तो क्या इसका एवरेज पी रेशियो से नीचे आ गया? हाँ, बिल्कुल। खुद के जो पी रेशियो है एवरेज वो है 59 और कंपनी का करंट पी रेशियो है 50। इसका मतलब वैल्यूएशन खुद के हिसाब से सस्ता हुआ है और इंडस्ट्रीज के हिसाब से अभी भी महंगा है। तो कंपनी के अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूँ तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक टाइम कंपनी चला गया था प्राइस टू बुक वैल्यू 40 के आसपास, जो एक बहुत हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है और करेंटली जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू वो 15 के आसपास है और कंपनी करेंटली जो चल रहा है वो 21 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता हुआ है। तो इस सस्ते के हिसाब से अब क्या अपॉर्चुनिटी बने हैं, चलो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों के तुलना से कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ, अच्छी बात है। मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए। अगर एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखूँ तो 206 करोड़ से सिर्फ 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले सालों को भी बीट नहीं कर पाया और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट नहीं कर पाए। मतलब कंपनी दो साइड से ही देखा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में वीकनेस है, इसीलिए कंपनी साल भर में जो डेटा है इतने दिनों से जो 3 सालों में 25% का सेल्स का ग्रोथ और 3 साल में 29% का प्रॉफिट का ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है इस ग्रोथ को अगर देखूँ तो यहाँ पे जो ग्रोथ पहले बड़ा है वो अभी यहाँ पे घट चुके हैं। मतलब लास्ट जो 1 साल की अगर डेटा देखूँ, जो करंटली ईयर का डेटा देखूँ, तो 7% के आसपास यहाँ पे सेल्स है और 2% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत हद तक कम हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक वीकनेस पॉइंट के हिसाब से माना जाता है। अभी कंपनी के स्टॉक के पी रेशियो के सीएजीआर के देखूँ तो इसीलिए कंपनी 1 साल में 18% का करेक्शन हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। बाकी अभी कंपनीज के ऊपर एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखा जाए तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस बार भी कंपनी का रिजर्व ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कंपनी जो प्रॉफिट खाते में दिखा चुके हैं 800 करोड़, तो क्या उतना प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आया? अगर मैं कंपनी का कैश फ्लो देखूँ तो करीबन 700 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, हर साल जो प्रॉफिट दिखा रहा है 700 करोड़, 750 करोड़, तो उस हिसाब से देखा जाए
कि कंपनी का जो कैश फ्लो है उतना मेंटेन्स हो नहीं रहा। इसका मतलब कंपनी खाते में दिखा रहा है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी में यहाँ पे प्रेशराइज़ है। तो मान के चलिए आपका बिज़नेस है, आप दूसरों को माल बेचा और आपने मान के चलिए ₹300 के माल बेचा और अपने खाते पे लिख दिया कि मुझे ₹300 मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ने तो पैसा अभी तक आपको दिया नहीं, तो वो बाद में देने वाला है। तो आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा ₹300 आएगा। तो ये जो ₹300 अगर वो व्यक्ति मान के चलिए आपको 200 ही पकड़वा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे ₹100 डिस्काउंट दे दो, मैं दे नहीं पाऊँगा। तो आपने जो खाते पे पहले लिख के रखा था, जो प्रॉफिट होगा, तो वो तो हुआ नहीं, तो आपको ₹100 का घाटा है। तो इसलिए आपको हमेशा नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा है, उससे कंपेयर करना है कैश फ्लो का। अगर दोनों सेम टू सेम है तो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो बहुत बड़ा कंपनी प्रॉब्लम्स में है। और इतने दिनों से जो करेक्शन हो रहा था वो इसी के कारण से भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले कंपनी प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 500 करोड़ 700 करोड़ के आसपास। और कंपनी का प्रॉफिट खाते में कितना आ रहा था, कंपनी खाते में दिखा रहा था 500 700 करोड़ के आसपास। और ऑलमोस्ट कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा था 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक दिक्कत वाला बात था। और तीसरी बात ये भी है कि कंपनीज के ऊपर मुझे जो डेटा देखने को मिला वो मुझे वीकनेस लगा, वो है डेट ऑफ स्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। कि डेट ऑफ स्टे का मतलब होता है कि मान के चलिए मैंने आपको माल बेचा ₹100 का, तो आपने बताया कि चलो मैं आपको 2 दिन के बाद पैसा दे दूंगा। तो 2 दिन बोलकर आपने एक मान के बाद पैसा दे रहा है। तो ये जो जितने सारे कस्टमर को मैंने माल बेचा, वो सारे लोग कितने दिन में मुझे पैसा दिया, उसका एवरेज को कहा जाता है डेट ऑफ स्टे। मतलब मुझे जितना जल्द से जल्द पैसा मिलेगा, वही तो मेरे बिज़नेस के लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे 2 दिन में पैसा मिलना था, मुझे मिल रहा है 30 दिन के बाद। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को कितने दिनों में पैसा मिल रहा है? 100 दिनों में, जो पहले 80 डेज़, 70 डेज़, 60 डेज़ के अंदर पैसा मिलता था। तो यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के खुद के जो खर्चा है अ, कोई भी देखा जाए तो आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है उसका एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का जो सैलरीज़ है वो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है और नया टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरीज़ के लिए। तो बेसिकली इसके हिसाब से देखा है तो कंपनी में यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट दिखा। और यही कारण की वजह से जितने सारे आईटी कंपनीज़ को देखना वो टॉप में है। अगर मैं एक बार चलो वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं निफ्टी आईटी को सर्च चलो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं निफ्टी आईटी को अगर सर्च करूँगा तो आपको वो डेटा देखने को मिलेगा। देखिए निफ्टी आईटी में उतना करेक्शन नहीं हुआ जितना टाटा एल्क्सी के ऊपर हुआ। ओवरऑल अगर निफ्टी आईटी का पूरा सेक्टर को देखूँ तो जस्ट 10% का करेक्शन हुआ। और उसी जगह पे अगर मैं टाटा एल्क्सी के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल कितना करेक्शन हुआ। अगर मैं पूरा का पूरा टॉप से देखूँ, मैं चलो यहाँ पे सारे जो टेक्निकल है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अगर मैं टॉप से पूरा के पूरा टॉप से देखूँ तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। टाटा एल्क्सी में इतना बड़ा फॉल कभी होता नहीं है। तो 45% के आसपास करेक्शन हुआ। इतने सारे कारण के वजह से करेक्शन है। तो क्या अभी रिकवरी हो सकते हैं? अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, देखिए इन्वेस्टर खुद की क्वांटिटी को पॉजिटिव रखा। ऐसे नहीं कि वो माल बेच रहा है। इंस्टीट्यूशन भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन भी सस्ता हो रहा है और कंपनी का डेट ऑफ डे के बाद देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक हो रहा है। उस जगह पे कंपनी रिकवरी कर सकते हैं। इस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रैटेजीज़ की यूज़ करूँगा, मुझे 2 स्ट्रैटेजीज़ दिखा, दोनों ही आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनली जो स्ट्रैटेजीज़ दिखा वो मैं आपको बता दूँ कि मैं हमेशा 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो का मैं टोटली डिटेल्स को चेक करता हूँ। तो 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो के हिसाब से बात करूँ, तो अगर मैं इस टॉप लेवल को देखूँ तो इसको कहा जाता है 52 वीक का हाई एंड इस डाउन लेवल को कहा जाता है 52 वीक का लो। अगर मैं हाई लो दोनों को चेक करूँ, ओवरऑल दोनों को चेक करूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे फर्स्ट 52 का लो को टच किया था और वो ऑलमोस्ट 52 का हाई को भी टच किए थे। तो ये जो टाइम पीरियड था, अगर इस टाइम पीरियड के हिसाब से मैं टोटल मार्किंग करूँ, तो जस्ट 85 डेज़ में 30% के आसपास कंपनी ने जर्नी किया। ऑलमोस्ट 35% सॉरी 30% के आसपास कंपनी ने क्या किया, जर्नी किया। तो एक बार कंपनी इस तरीके से जर्नी किया है। सेकंड टाइम देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे एक बार टच किया। तो यहाँ पे जब टच किया तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुआ। तो उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे भी टच किए। मतलब कंपनी बार-बार 52 लो को टच कर रहा है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिर से कंपनी दे रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बैक टेस्टिंग करके देखना और कंपनी के ऊपर समझ कर काम करना। क्योंकि मेरे व्यू से आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि होगा क्या, कभी-कभी हम लोग सोचते हैं
कि किसी ने बता दिया और मैंने काम कर लिया, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप एक बार रिसर्च तो करिए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले अगर मैं बैक टेस्टिंग करके इसी स्ट्रैटेजीज़ को देखूँ, तो वो कहाँ पे बना था? देखिए, कोविड के टाइम में फर्स्ट जो यहाँ पे पोजीशन एक क्रिएट हुआ था, वो कुछ इस तरीके से जगह पे, एक्चुअली इस तरीके से जगह पे नहीं है, फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ था इस जगह पे। तो यहाँ पे जो एंट्री हुआ था, उसका टोटल टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे मिला था, कितना? 18%। तो 18% का गेन शानदार मिला। उसी के बाद अगर मैं देखूँ जहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुआ, उसी एंट्री पॉइंट से अगर 20% करेक्शन हुआ, तो मैं दूसरा बार एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरी बार भी एंट्री यहाँ पे मिल चुके थे। तो सेकंड जो यहाँ पे 20% का करेक्शन हुआ था कुछ इस तरीके से जगह पे, वहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 2 बार यहाँ पे मैं पोजीशन यहाँ पे देखने को मिले। तो इसको मैं कैलकुलेट एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं दोनों ही पोजीशन को लेता, तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स में मुझे 18% का गेन मिल रहा था और सेकंड एंट्री पॉइंट्स में 48%, कुल मिलाकर 62। 2 बार मैंने एंट्री लिया एक ही टारगेट के पॉइंट के बेसिस में, तो मुझे 2 बार एंट्री लेने का टोटल 33% एवरेज रिटर्न मिला। और कितने दिन में मिला? फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो था वो 372 डेज लग गया और सेकंड एंट्री पॉइंट में 200 दिन लग गया। अगर मैं इसको डिवाइड 2 करूँ तो करीबन 286, और डिवाइड अगर मैं 30 करूँ तो ऑलमोस्ट साढ़े 9 मंथ से 10 मंथ के अंदर अंदर 10 मंथ में कंपनी 30% का गेन दिया। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, तो कंपनी देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजीज क्रिएट हुआ जो कुछ इस तरीके से टारगेट को हिट किया। 159 डेज में 94%, ऑलमोस्ट 100% का गेन दिया कोविड के टाइम में। तो बेस्ट एंट्री पॉइंट्स था। उसी तरीके से मैं और भी बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मजेदार पॉइंट्स क्या है, दो बार मुझे जब भी मुझे इस तरीके से दो बार कुछ डेटा देखने को मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट में 300 दिन लगा, 14% रिटर्न मिल में। देखिए 14% रिटर्न, और वो भी एक साल में मिल रहा है। इससे ये भी एक बहुत बेस्ट एंट्री पॉइंट्स होता है, क्योंकि लोग तरसते हैं 12 से 13% पाने के लिए। और वहाँ से अगर मैं 20% करेक्शन तक देखूँ, तो यहाँ तक 20% करेक्शन हुआ था, और इसी 20% से मैं एक बार फिर से टॉप तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 43%। तो पहला एंट्री कितना मिला? पहला एंट्री मिला 14% और दूसरा एंट्री मिला 43%। तो कुल मिलाकर 2 से डिवाइड करूँ तो 28% हो रहा है। और टोटल कितने दिनों में मिला? टोटल में अगर फिगर आउट करूँ, तो पहला जो टोटल डे था 315 डेज प्लस सेकेंड 257 डेज, डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो करीबन 286 डेज डिवाइड करूँगा मैं 30 दिन से, तो करीबन यहाँ पे भी 10 मंथ लगा। तो 10 मंथ में 28% रिटर्न मिला। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए डिस्कशन किया, क्योंकि आपको काम करने से पहले सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक स्ट्रैटेजीज क्रिएट हुआ है, तो उस स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करूंगा। यहाँ पे मैं दो स्ट्रैटेजीज को देखूँ, तो मुझे और एक स्ट्रैटेजीज भी मिला, मुझे दो स्ट्रैटेजीज मिला यहाँ पे, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए दूसरा स्ट्रैटेजीज क्या है, मैं हमेशा बाइंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से भी काम करता हूँ। बाइंग स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है क्या, कि जब भी कोई भी कैंडल, जब कोई कैंडल्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखो, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ बाइंग कैंडल, और यहाँ तक यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे जाकर खत्म हुआ, मतलब ओवरऑल देखा जाए जो टोटल टोटल ऑफ ड्यूरेशन है, टोटल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है। ये ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना है? तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है करीबन करीबन 31%। इस 31% का जर्नी के बेसिस में जब भी नीचे आकर टच करे, तब मेरा पोजीशन क्रिएट होता है और पिक लेवल तक मेरा टारगेट एक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैं कोई टारगेट पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में मैं किस तरीके से रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कि कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल हो और उसका टोटल रेंज 20% के ऊपर हो। तो टोटली 20% के ऊपर जो रेंज बना है, उस रेंज के बेसिस में जब लोअर साइड को टच करे, तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट होता है और टॉप लेवल तक इसका पोजीशन क्लोज होता है। तो फाइनली पोजीशन तो क्रिएट हो चुके हैं। और इस तरीके से स्ट्रेटजीज को मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जो मतलब फास्ट कैंडल स्टार्टिंग होता है बाइंग कैंडल, वो अगर 200 डेज मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ना, ये लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके नीचे ओपनिंग होता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वो रिबाउंड जरूर कराएगा। हाँ, कितना जल्द से जल्द करेगा वो मुझे पता नहीं है, वो टाइम कंपनी देने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं और भी 20% करेक्शन देखूँ, तो जहाँ से मुझे एंट्री मिला वहाँ से अगर 20% का करेक्शन दिखे, तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी एज ए एवरेज के हिसाब से जरूर देखता हूँ। तो मुझे तो अभी 20% नहीं दिखा, तो दो स्ट्रैटेजीज मुझे मिले। दो स्ट्रैटेजीज को आप वेरीफाई करना, स्टडी करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना बहुत जरूरी है और खुद के ओपिनियन
और खुद के जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को फ़ॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।